ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स का पता चल गया, आप लोगों को फंडामेंटल्स एनालाइज करने आ गए, आप लोगों को कॉइन स्ट्रेटेजी पता चल गई कि कौन से कॉइन है जो आप लोगों को उठाने हैं और किस तरह जो है आप लोगों को ये सारे फंड्स और ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करनी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर कि रिस्क कितना लेना है और आपको रिवॉर्ड कितना रखना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो इसकी जो जनरल थ्योरी है रिस्क एंड रिवॉर्ड की वो ये है कि 1% ऑफ कैपिटल आप लोग क्या करते हो, रिस्क उठाते हो। और उसके अलावा आप लोग 1:2 या 1:3 के हिसाब से जो है वो ट्रेड कर रहे होते हो। अब 1:2 क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक कैपिटल है 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख का 1% कितना बनता है आपके पास? बताओ जल्दी, मैसेज में बताओ फास्ट। बताओ भाई। 3? अरे डॉलर्स में कौन पूछ रहे हैं, 1 लाख का 1% बताओ मुझे। 1,000 रुपये बनता है ना। ठीक है, तो 1 लाख का 1% बनता है आपके पास 1,000 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग 1 लाख के कैपिटल से जो है वो ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ट्रेड के अंदर जो क्लोजिंग देनी है वो 1 लाख से ज्यादा के लॉस के अंदर क्लोजिंग नहीं देनी। वो 1,000 के ज्यादा से मतलब लॉस के अंदर क्लोजिंग नहीं देनी। ठीक है, और आप लोग इसमें दिन में कितने ट्रेड्स उठाओगे, आप लोग अपने कैपिटल को डिवाइड करेंगे किस तरह। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है तो आप लोग दिन के अंदर जो है 2 से 3 ट्रेड उठाओ। ठीक है, ये नहीं है कि सारा का सारा कैपिटल आप लोग लूज कर दो, 1 लाख पे इतने ट्रेड उठा लिए, पता चला कि वो सारे के सारे ट्रेड लॉस में जा रहे हैं और उसके बाद क्या है आप लोगों ने कैपिटल लूज कर लिया तो उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं कि यार मैंने $700 लूज कर दिए, $800 लूज कर दिए ट्रेडिंग के अंदर, अकाउंट जीरो हो गया, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इस चीज से आप लोगों को बचना है। और मे भी अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग शॉर्ट्स की पोजीशन ज्यादा लिया करो एज कंपेयर टू लॉन्ग। लॉन्ग सिर्फ उन कॉइन्स में लिया जाता है जिसके अंदर माइनस के अंदर उसकी क्या रेट, फंडिंग रेट चल रही होती है। उसमें ये होता है कि जब तक आपकी ट्रेडिंग होल्ड पे रहती है आप लोगों के जो फंड्स होते हैं वो आप लोगों को मिल रहे होते हैं, बजाय ये कि आप लोग फंड्स दे रहे हो किसी को। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि शॉर्ट्स की ट्रेड ज्यादा उठानी चाहिए एज कंपेयर टू लॉन्ग। मैंने आपको जब भी बताया ये बताया है कि लॉन्ग में मार्केट जो है वो इतनी पंप नहीं हो रही होती, लेकिन जब शॉर्ट होती है तो एकदम से मार्केट के अंदर बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, एकदम से जो है लॉस होता है। ठीक है, ये किस तरह काम करता है? अच्छा, आप लोगों को अपना विन रेट पता होना चाहिए। विन रेट का क्या मतलब है कि विन रेट किस तरह आप लोग मालूम करेंगे कि अगर आप एक ट्रेड उठाते हैं किसी भी चार्ट पे चले जाएं, ठीक है, आप उस ट्रेड के अंदर देखते हैं कि यार मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीजें कंपेयर करनी है। इसकी हम चार्ट पे पहले बात करेंगे, पहले हम ये चीज सीख लेते हैं कि आप लोग इसके लॉस को किस तरह प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, 1 लाख का आपका कैपिटल है, आपने 3 ट्रेड्स उठाई हैं। 3 ट्रेड्स किस तरह उठानी है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को फिल्टर्स के बारे में बताया हुआ है चार्ट के अंदर जाके कि आप लोग रिवर्सल के अंदर देखोगे कि कौन से ट्रेड जो है वो इस वक्त रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके ऊपर होती है, आप जो है वो रिवर्सल ट्रेडर हैं, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, या फिर आप जो है वो ट्रेंड ट्रेडर हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आप एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं, उसके हायर लो के ऊपर आप, अगर आप ट्रेंड है ठीक है तो हायर लो के ऊपर उठाते हैं और जो है सेल किस पे करते हैं, हायर हाई पे उसकी सेलिंग कर रहे होते हैं। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है वो रिवर्सल ट्रेडर हैं तो रिवर्सल ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस तरह कि वो कैंडल की बेस पे भी ट्रेड करता है। ठीक है, किस तरह के कोई भी अगर हैमर बन रहा है नीचे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हैं, आपको मार्केट का ट्रेंड ये नजर आया है कि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ है और इस पॉइंट पे आपको नजर आता है कि आप एक रिवर्सिंग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एक क्या है, अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब इसके अंदर आपने 1% अपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप लोग कितना स्टॉप लॉस रखोगे कि मुझे जब इस ट्रेड के अंदर 1,000 का जो लॉस हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा एनी हाउ। इंसान का माइंड में होता है यार नहीं लॉस हो रहा है तो क्यों क्लोज करूं मैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस चीज से आपको बचना है, आपका अपना माइंड सेट जो है स्ट्रांग रखना है। ठीक है, आपने यहां से रिवर्सल लिया, आपने अपना टारगेट कितना रखा, आपने अपना टारगेट रखा ऑलमोस्ट, अब 1 लाख है ना। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपका 2% बन गया, ठीक है, 2% का क्या मतलब है, अगर 1,000 आपने लॉस रखा था तो 2,000 आपके बन गए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करो। ठीक है, तो ये टारगेट कितना है, ऑलमोस्ट 32% स्पोर्ट पे।
फिर डिपेंड करता है आपने उसके अंदर लेवरेज कितना लिया हुआ है, वो आप मल्टीप्लाई करते हो अपने एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो वो होती है लेवरेज में। अब 32% 20x के साथ करोगे तो आपका लेवरेज कितना हो जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने $10 लगाए, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो फॉर 32 से, 10 को स्टेरिक कर दो आप लोग कितना 20x के साथ, तो आप लोगों ने $200 जो है वो इसके अंदर इन किए हैं। ठीक है, अब $200 में 32% प्लस कर लो, तो वो आप लोगों का क्या निकल आएगा, आप लोगों की प्रॉफिट मार्जिन यानी विन रेट आपका निकल आएगा। ठीक है, $200 में अगर 32% आप लोग प्लस करते हो तो $64 जो है वो आप लोग अर्न कर लेते हो अपने इसके ऊपर, अपने फॉर एग्जाम्पल $10 के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, लेकिन वो उसमें 10 नहीं होता, कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाती है और ये सारी चीजें निकाल के जो आप लोगों का एक्चुअल जो अमाउंट बनता है वो जो है वो आप लोगों का इतना ही बनता है कि मतलब एवरेज निकल आता है। ठीक है, तो इस चीज से आप लोगों को मतलब आप लोग इस चीज को साथ लेके चलोगे, रिस्क और रिवॉर्ड को। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग का पता होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हो बिग विनिंग। ठीक है, काइंडली अपने माइक्स और कैमरास सब लोग ऑफ रखें। ठीक है, अच्छा, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो बिग विनिंग, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह हमने लास्ट ट्रेड आप लोगों को याद होंगे जहां से हमने मार्केट उठाई हुई है, तो बेहतरीन हम लोग बिग विनिंग रेट के अंदर है। ठीक है, कैसे, इसको हम कहते हैं रिवर्सल ट्रेड बिग विनिंग। यहां से हमने मार्केट में एंट्री ली थी 0.33 से, अगर किसी को याद होगा। तो इस वक्त अगर आप लोग स्पोर्ट ट्रेडर हैं तो बेहतरीन विन रेट के साथ 257% प्रॉफिट में है। ये सिनेरियो कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है बिग विनिंग का सिनेरियो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सेकंड सिनेरियो है आपका वो है स्मॉल विन। अगर आप एक स्काल्पर हैं, ठीक है, या इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोग क्या करते हो, स्मॉल विनिंग। स्मॉल विनिंग के अंदर क्या है कि आपने यहां से अपना रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए एक एंट्री ले ली। क्यों, क्योंकि आपको यहां से नजर आया ब्रेकआउट, कि यहाँ से जो है वो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, ब्रेकआउट करेगी, और उसके बाद दोबारा से आप लोग इसमें पंप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहाँ से, हम आपके मॉडिफाइबल टारगेट्स के साथ। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स के ट्रेडर हो तो आप इसको क्या देखोगे, लॉट्स के हिसाब से देखोगे कि आपने 1 लॉट उठानी है हर ट्रेड के अंदर। ठीक है, 30,000 का कैपिटल है या 50,000 का कैपिटल, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या किया आपने, 50 को डिवाइड कर लिया आपने कि मैं इससे जो है वो तकरीबन 5 या 10 ट्रेड्स उठाऊंगा। या फिर कुछ बड़े ट्रेड्स अगर लेना चाहते हो, इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं। ठीक है, आपके पास 50,000 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50,000 है। 50,000 का आपने कहा कि मैं इसका 1% जो है वो यूज करूंगा ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, 1% आपने यूज किया, आपको इसके हो गए 5,000। ठीक है, 5,000 में आपने कहा कि जो है वो सॉरी 500 रुपये, 50,000 का 5 लाख लगा रहा हूँ। ठीक है, 5,500 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर, मतलब आपने साइज रखना है कि स्टॉप लॉस का 500 रुपये मैंने रखना है इसके स्टॉप लॉस के साइज। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, एक ट्रेड यहां से उठा ली। ठीक है, तो दूसरे कॉइन पे आप चले गए, एक उसमें ले ली, और तीसरे कॉइन पे चले गए 500 की एक उसमें ले ली। ठीक है, या फिर आप अगर 1% के हिसाब से जो एक्चुअल थ्योरी है तो उसी के हिसाब से चलते हो, तो क्या करोगे आप 500 को डिवाइड कर दोगे 3 ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, इसको हम किस तरह करेंगे, कैलकुलेटर में आ जाओगे, 500 को डिवाइड कर लोगे 3 ट्रेड्स के अंदर। ठीक है जी, 500 डिवाइड कर लिया 3 के साथ, तो 166 जो है वो पर लॉट के ऊपर आप लोग मतलब 166 अगर आप डॉलर्स में देखते हो, $500 अगर आप लोगों के पास $1 लाख अकाउंट के अंदर है। ठीक है, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे कि आपका पोर्टफोलियो इस वक्त कितना है, और आपको इस मार्जिन को बढ़ाते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है, आपने 166 क्या करना है, एक ट्रेड पे स्पेंड करना है, यानी यहां से आप लोगों को रिवर्सल नजर आया पर ये रेड है फिलहाल, तो यहां से नहीं उठाओगे। ठीक है, वेट करोगे इस कैंडल के ग्रीन होने का, जहां से आप लोगों को रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल लगे, और वहां से रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग क्या करोगे, $166 की एक ट्रेड उठा ली इस कॉइन के अंदर। फिर दूसरा कॉइन चले गए, फॉर एग्जांपल OGN में चले गए, XRP में चले गए, किसी भी कॉइन में चले गए, तो 166 का वहां से उठा लिया, 166 का वहां से उठा लिया। ठीक है, अब अगर आपने देखा कि आपका जो टोटल ओवरऑल कैपिटल में से 500 मतलब 50,000 में से लूज हो रहा है, तो सारे ट्रेड्स क्लोज कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रिवर्सल जो है वो पॉसिबल है और मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, माइंड सेट को इसमें स्ट्रांग रखना है। ये नहीं है कि 500 से ज्यादा लॉस हो गया, कह रहे लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लिया मैंने। बहुत सारे लोगों की ये गलतियां होती हैं कि कहते हैं लॉस हो रहा था मैंने होल्ड कर लिया, पता चलता है कि वो पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना होता। ठीक है, आप लोगों को अब दूसरी तीसरी आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी है, वो है स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस स्ट्रेटेजी यही है
कि अगर आपको देख रहे हैं आप लोग के ट्रेंड जो है वो आपके अपोजिट जाना शुरू हो गया, ठीक है, अगर बिटगेट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर एक यूज होता है रिवर्सल का, ठीक है, वहां से आप लोग रिवर्सल भी कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी को, ठीक है, वही चीज जो आप लोग लॉन्ग के लिए अप्लाई कर रहे हो वही चीज आप लोग शॉर्ट के लिए अप्लाई। एम आई ऑडिबल? नेटवर्क चला गया था बीच से। ओके सर, ओके। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन भी आ जाएगी 2 मिनट में। स्क्रीन इज लोडिंग, 2 मिनट दो। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब दूसरी स्ट्रेटेजी आपके पास ये है कि अगर आप लोग देख रहे हो कि मुझे 500, मतलब फॉर एग्जांपल आप रिवर्स कर देते हो, ठीक है, और आप लोग देख रहे हो कि अगर 500 का पूरा लॉस पूरा नहीं हो रहा है इस वक्त, स्टिल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग क्या करो, उन्हीं ट्रेड्स को कंटिन्यू करो, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपने और ट्रेड्स लेना शुरू कर दी, क्योंकि आपका कैपिटल आप लोग देख रहे हो कि यार मेरे पास अकाउंट बैलेंस इतना है 1 लाख रुपीज, ठीक है, और या 50,000 रुपीज, और मैं 500 का ही लॉस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं करना, ठीक है, अगर उससे ज्यादा एक दिन के अंदर आप लोगों को लॉस हो जाता है तो क्या करो, उस छोड़ दो, उस दिन को नेक्स्ट डे पे चले जाओ, ठीक है, हर दिन मार्केट एक जैसी नहीं होती, हर दिन एक एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ठीक है, आप लोग आप ग्रुप में देख रहे हो, एक हाइप बना रहे हो आप लोग कि यार जो है वो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है डाउन जा रहा है, बट मैं रिलैक्स बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे एक स्ट्रेटेजी का पता है कि मुझे अगर इतने परसेंट लॉस होगा तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज जो मेरे फंडामेंटल्स हैं, जो मेरे क्या टेक्निकल से, तो मैं उनके हिसाब से ही चलूंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा सिनेरियो जो आपको आता है तो वो आता है आपके पास बिग लॉस का, ठीक है, इस सिनेरियो से आपको बचना है, बिग लॉस के सिनेरियो में कभी नहीं जाना, बिग लॉस के सिनेरियो में आपके पास क्या क्या आ जाता है, आप लोगों के पास आ जाता है पोर्टफोलियो लॉस, पोर्टफोलियो लूज, ठीक है, अगर आपने पोर्टफोलियो लूज कर दिया तो कहां से रिकवरी करोगे, जाहिर बात है जहनी टेंशन होगी, ठीक है, लोगों से पैसे पकड़ोगे, ये वो, मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो अपना कैपिटल के साथ साथ अपना जो है रैंक भी वो लूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी की वजह से कि वो जो है वो इन चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जो उन्होंने मार्केट के अंदर देख ली होती हैं, ठीक है, एक चार्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ट्रेडिंग के साथ आप लोगों के लिए ये चार्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर आप लोग विन रेट कितना रखोगे, और अगर आप 1:1 के साथ खेलते हो, ठीक है, 1:1 के क्या मतलब है कि अगर आप 50-50 स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आप लोग क्या होगा कि एक जगह अगर आपका ट्रेड 50% से प्लस जाता है तो ही आप लोगों को प्रॉफिट नजर आता है, ठीक है, 1:2 के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब 1% स्टॉप लॉस 2% प्रॉफिट, ठीक है, तो फिर जो है आप लोग अगर 40% भी मार्केट पंप हो जाती है तो आप लोग क्या हो जाते हो, एक पंप सिनेरियो में आ जाते हो, मतलब प्रॉफिट सिनेरियो में आ जाते हो, 60% हाई प्रॉफिट, 50% हाई प्रॉफिट, और ये एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है। उसके अलावा 1:3, 1:3 के साथ अगर कोई इंसान कैपिटल, अगर उसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है और वो 1 लाख का स्टॉप लॉस रखता है, ठीक है, जितना बड़ा उसका कैपिटल होता रहता है उतने ही बड़े स्टॉप लॉसेस भी होते रहते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट के अंदर है तो पता होगा, ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों के पास फोर्थ सिनेरियो है इसके अंदर वो है 1:4 का, 1 रेशो में ये है, 1:4 में ये है कि अगर आपने 20% से भी स्टार्ट किए कि 20% स्टॉप लॉस भी रखता हूं मैं अपना, और उसके अलावा एक ट्रेड उठा लिया आप लोगों ने, ठीक है, उस ट्रेड के साथ आप लोग वेट करते हो कि मार्केट जब तक सिनेरियो के अंदर चल रही होती है आप लोग क्या होते हो, प्रॉफिटेबल होते हो, ठीक है। उसके अलावा 5 में क्या आता है कि आप एंट्री लेते ही मार्केट के साथ प्रॉफिट में आ जाते हो, तो ये ट्रेडिंग चार्ट है जो कि मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आ जाओ, ये देख रहे हो पोर्टफोलियो के ऊपर, अब मैनेज इसको किस तरह करोगे, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, अगर आप क्या 10% आप लोगों ने लूजिंग की है मार्केट के अंदर, अगर आपने 10% पोर्टफोलियो लूज कर दिया तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है गेन करने की, उसको गेन कैसे करोगे, अगर 11% गेन करते हो उसको दोबारा से, जो 10% आपने पोर्टफोलियो लूज किया है उसको दोबारा से 11%, क्यों? क्योंकि 1% जो आपका फीसिस वगैरह और जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और इस चीजों में निकल जाता है, ठीक है, 11% गेन करोगे तो आप क्या होगे, इवन प्रॉफिट में होगे, अदरवाइज आप जो है वो स्टिल लॉस के अंदर चल रहे होगे। अगर आपने 20% लॉस कर लिया अपना, तो 20% लॉस का आप लोग गेन कितना करोगे, 25% करोगे तो ही आप लोग प्रॉफिट के अंदर रिक्वायर्ड होगे, अदरवाइज जो है आप लोग लॉस में रहते हो। 30% के हिसाब से क्या है, 43%, ये एक जनरल टेबल है, ठीक है, ये बुक्स वगैरह जब भी आप ट्रेडिंग की बुक्स वगैरह या किसी भी चीज में चले जाएंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें
ये सिनेरियोज आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पर, नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएंगे। ठीक है, 40% के हिसाब से देखोगे, 40% में अगर आप लॉस करते हो तो 67% आपको गेन चाहिए। 50% पोर्टफोलियो का मतलब है ऑलमोस्ट, अगर 100% पोर्टफोलियो को दोबारा गेन करोगे तो फिर जो है, मतलब 50% आपको लॉस हो गया तो डेफिनेटली आपको 50 + 50, ठीक है, 50% लॉस और उसके अलावा 50% प्रॉफिट, यानी 100% गेन्स करते हो तो फिर ही जाके आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोग स्टिल प्रॉफिट में आते हो, अदरवाइज लॉस में रहते हो। ठीक है, ये पूरा चार्ट टेबल है, ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट चीज है। लास्ट चीज क्या है कि हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरह जो है मार्केट के अंदर आप लोगों को एक ट्रेड उठानी है। ठीक है, 4 आवर्स में चले जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया वीक के अंदर हम लोग जो है प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वीक के हिसाब से मार्केट के अंदर एंट्रीज ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो, हमने यहां से रोज को लॉन्ग किया था। ठीक है, किस सिनेरियो पे किया था, 50-50 के सिनेरियो से किया था। कैसे, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंदर $200 है तो मैंने सिर्फ उसमें कितनी, $5 की एंट्री ली थी। अब लोगों को लगता है कि यार $5 की एंट्री ले रहा है बंदा, $100 का पोर्टफोलियो है, यहाँ पर तो एंट्रीज क्यों नहीं चाहिए थी कोई $50 की, और इतना गेन कर लेता। देखो, जब तक आपके अंदर ये लालच रहेगी कि मुझे मार्केट से सिर्फ और सिर्फ गेन ही उठाने हैं, तो आप लोग क्या करते हो, डेफिनेटली अपना लॉस करते रहते हो। थोड़ा सा मार्केट नीचे ही आपने कहा क्लोज इट क्लोज इट, और उसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैंने $5 का यहाँ से 25x के लेवरेज के साथ आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट दिया था वो भी लिया है, तो उसके अंदर अगर 23% प्लस कर देता हूँ तो 5 × 20 मतलब 250 $250 मुझे एंट्री मिली है, और मैंने 23% उस पर भी गेन किया है, तो आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट उस पर बना लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को मैनेज करना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से $5 की एंट्री उठाई है, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी कि मेरे पास अगर $200 का पोर्टफोलियो है तो मैं उसके अंदर लूजिंग मैक्सिमम कितनी करूंगा। मैक्सिमम मैं उसके अंदर लूजिंग कर सकता हूँ तकरीबन 25 या 30 डॉलर की। ठीक है, इससे ज्यादा मैं लूजिंग नहीं करूंगा उसके अंदर, क्योंकि मुझे 170-180% पोर्टफोलियो अपना स्टिल रिक्वायर्ड है कि मैं उसको दोबारा से, अगर मैं लॉस के अंदर भी चले जाता हूं तो मैं उस चीज को अपनी रिकवरी दे सकूं। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है, ठीक है, अब मुझे पता है मेरा 30 जो है वो डॉलर का मैं लॉस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मार्केट हो जाती है ब्रेक, इसको एक सिनेरियो उठा लेते हैं, इस पॉइंट से हो जाती है मार्केट ब्रेक। यहां से कौन सा आपका नेक्स्ट टारगेट है जहां से आप लोग फिर एंट्री लोगे। ठीक है, यहां से मार्केट गिरती है, फॉर एग्जांपल $5 से मार्केट गिरी, इस पॉइंट पे आ गई। अब इस पॉइंट के अंदर आप लोगों के $5 से जो लूजिंग हो रही है वो हो रही है $3 या $4 की लूजिंग। 2300% डम पंप, हाँ वो ठीक है, वो वाला बता रहा हूँ वो मैं किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप लोगों को मार्केट गिरती है ऑलमोस्ट, तो कितनी गिर जाएगी, 25x के लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, -6% मार्केट गिरती है तो कोई इशू नहीं है। 6%, अब मुझे पता है कि मुझे अगर यहाँ पर $10 भी लूज हो रहे हैं या $5 पूरे के पूरे जा रहे हैं तो स्टिल मेरे पास $20 का पोर्टफोलियो जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं अगला टारगेट जो अपना लूंगा वो इस पॉइंट पे $5 के साथ एंट्री लूंगा। ठीक है, और वो जो है जब यहां से मार्केट दोबारा पंप होगी इस पॉइंट पे आएगी तो मैं इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1s2 का सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, और जो मैंने लूज किया है वो मैं दोबारा से गेन्स में आ जाऊंगा। और फिर जब यहां से मार्केट पंप होगी तो मैं स्टिल क्या हो जाऊंगा, प्रॉफिट में हो जाऊंगा। तो इस सिनेरियो के साथ आप लोगों को लेके चलने हैं जितने भी आप लोगों के ट्रेड्स हैं, तो फिर ही आप लोग क्या होगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सिर्फ ये टेक्निकल्स देखने से या मेंटरशिप फॉलो करने से या हाइप क्रिएशन करने से तो आप लोग कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग इन्वेस्टर हो उस सूरत में, कोई ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर की यही अपॉर्चुनिटी है कि गेन मतलब स्पेसिफिक गेन्स विद मिनिमम लॉस। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होती है एक ट्रेडर की। अगर अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, उम्मीद है ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है वो आस्क करें, बाकी हम कल का जो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं आज। इस वेबसाइट पे चले जाओ यार, सब लोग जाके एक अकाउंट बना लो अपना अपना। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्म पेज है, फॉर्म पेज के अंदर जाके आप लोग अपनी पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई हुई है, इसके अंदर जितनी जनरल स्ट्रेटेजीज हैं आप लोग वहां से जाके पोस्ट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो मजीद। आईजी का पार्ट बनो ताकि आप लोग हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें। अब पूछो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आस्क करो।
किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं है, बता दो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। टॉपिक क्लियर है? अच्छा सर, मेरा टॉपिक से हटके एक सवाल है। बोलें। सर यहाँ पे तो इस बार जो लास्ट वीक जो हमने ट्रेड ये क्लोज हुआ है, इसके अंदर तमाम ट्रेड्स के अंदर इनवर्स हट। आवाज कट रही है फिजान आपकी। फिजान आपकी आवाज कट रही है, रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? 1 मिनट दो मुझे।